झूठ बोलने का असर, इस टॉपिक पर आपके सामने कुछ बातें पेश करनी है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, उसे शेयर करिएगा ताकि दूसरों तक भी ये नज़रिया पहुंच सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम से दो चार हो रहे होते हैं, लेकिन उसका जो कॉज होता है वो कहीं और होता है। इंसान के पास दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी मुतासिर वो चीज़ें हो जाती हैं, उन पर असर आ जाता है। एक है हमारा जहन और एक है हमारा कल्ब, दिल। यानी दिल और दिमाग की बात जो कहते हैं, हम सोचते हैं, कही जाती है, तो उस पर असर आता है हमारे अफ़आल का। अब 24 घंटे में हम लोगों के साथ मामलात करते हैं और ख्याल नहीं करते, बहुत सारे मामलों में हम झूठ बोलते हैं, जिसका असर हमारे कल्ब पर पड़ता है, जहन पर पड़ता है। अब उसका जो असर पड़ता है तो दूसरे मामलात में वो चीज़ें जाहिर होती हैं, क्योंकि हमने इसको हैबिट में अब ढलने दिया है। हम इस पर गौर नहीं करते, इसे मामूली समझ लेते हैं। लेकिन देखें कि छोटा सा छेद जहाज़ को डुबो देता है, अगर वो हो जाए तो फिर आसान नहीं होता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपने मामलात को, जो हमारी ज़िंदगी चल रही है, यानी हमें तो अब 24 घंटे के बाद फिर अगला दिन होना है, फिर अगला दिन आएगा, और हम गौर नहीं कर रहे हैं, ना तो हमारे पास हिम्मत है कि हम इस चीज़ को पसंद करें कि हम ब्लाटेंटली, एकदम ओपनली सच बोलें, कोई गुरेज न करें। सच बोलने की आदत इंसान को हिम्मती भी बनाती है, मजबूत भी बनाती है, और किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन आ गई तो उससे लड़ने की ताकत भी मिलती है। यानी सच हमको बहुत कुछ देता है। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें बहुत कुछ दे देता है। हिम्मत हमको दे देता है, ताकत हमको दे देता है। हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, गलत चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, नाइंसाफ़ी को पसंद नहीं करते हैं। हम अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होते हैं, अवसरवादी नहीं होते हैं। अखलाक में हम पीछे नहीं रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अगर नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, बहुत सारे अमल नहीं कर पा रहे हैं, हम ज़कात हमसे उतनी नहीं निकल रही है, तो हम ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है। हम देखते हैं, यानी किसी चीज़ का हम कह सकते हैं हल जो होता है कहीं और होता है, वजह कुछ और होती है। तो जो हमारी ज़िंदगी है उसमें ये देखना चाहिए कि हमारे मामलात में झूठ जो है वो सादिर ना हो, जारी ना हो। कोशिश की जाए, इसका असर बहुत आता है। इसीलिए देखें, आप कहा गया है, झूठ बोलने को नापसंद किया गया है, इस्लाम में ही नहीं बल्कि तमाम, अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े थिंकर हैं, दूसरे मज़हब के भी हैं थिंकर, विचारक, उन्होंने भी झूठ बोलने से मना किया है। झूठ बोलने से क्या होता है कि सीधे तौर पर हम इतना माइंड नहीं करते हैं, हमको लगता है बहुत छोटी सी बात है, हम कह दे रहे हैं। लेकिन हम अगर गौर करें तो हम किसी चीज़ को सही ढंग से नहीं पेश कर रहे हैं। हल्के में लेने से क्या होता है कि वो नफ्स में कहीं ना कहीं बात रहती है हमारे, और क्योंकि झूठ बोल बोल करके हमने ऐसा कर रखा होता है, चीज़ें जो है हम इतना माइंड नहीं करते हैं, और हमारी नफ्स बिगड़ती चली जाती है, उसमें ख़राबी आती चली जाती है, और हम इस पर इतना गौर नहीं करते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, मर्ज़ बढ़ जाता है। तो ज़रूरी ये है कि हम इसे पहचानें। अब सच बोलने का फ़ायदा क्या होगा? तो सच बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम सच बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ को उसकी रियलिटी में ज़ाहिर करने की जब हमारी आदत हो जाती है, तो फिर सच्चाई को पसंद करने का हमारा नेचर भी हो जाता है। उसी में राहत मिलती है। सोसाइटी के अंदर अमन चैन आएगा। जब सारे लोग सच बोलेंगे तो भरोसा भी सोसाइटी के अंदर कायम हो जाता है, और जब भरोसा कायम होता है तो फिर क्या होता है कि उसमें स्पीड बढ़ जाती है सोसाइटी के अंदर। यानी जो मुआशरा हमारा होता है उसमें मामलात में तेज़ी आ जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब सच्चाई किसी भी सोसाइटी में प्रिवेल कर जाती है तो वो समाज बहुत तेज़ी से तरक्की करता, आगे बढ़ता है, क्योंकि लोगों को डर खौफ रहता नहीं है। और जो लॉ की बात आती है वो भी एक, हम कह सकते हैं, कानून सिर्फ कानून ही रह जाता है, क्योंकि जब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अपने मामलात को खुद ही अच्छा कर लिया तो कानून हमारी क्या हेल्प करेगा, तो उसे एक नाम का रह जाएगा बस। और बहुत सारी चीज़ है, चोरी है, धोखा है, मिलावट है, हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचर पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें घर में ले आते हैं लोग,
बच्चों का खाना जो है स्कूलों में बंटता है, तो जो कुछ सामान वगैरह रहता है उसको भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको देखने में आया है, मुशाहिदा किया गया है, सामान भी घर में आ जाता है, इस तरह के लोग बताते हैं। तो क्योंकि हम इसे बहुत हल्का काम समझते हैं, छोटा काम समझते हैं, ये छोटा नहीं है। जो चीज़ें हम छोटी समझते हैं वो छोटी होती नहीं, बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि वो हमला करती हैं, घात करती है हमारे नफ्स पर। तो इसलिए झूठ जो है उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पड़ता है। समाज सोसाइटी में जो खराबी है, किसी भी तरह खराबी हम लोग देख रहे हैं, उसकी पैदाइश ही झूठ से हुई है। वो सारी चीज़ें झूठ से ही डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि शुरुआत तो कहने कैसे हमको करनी पड़ती है, और वो जब शुरुआत होती है तो फिर यही हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, तो जब लोग छोटे होते हैं तो कोई बहुत बड़ा जुर्म थोड़ी करते हैं, लेकिन झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, उससे नफ्स इंसान की मरती जाती है, फिर बड़े बड़े जुर्म भी होने लगते हैं। क्योंकि जब हम एक चीज़ में एक्सपर्ट हो गए तो फिर दूसरी चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम क्या लगेगा। तो सोसाइटी में असर जो आ रहा है, अलग अलग तरह से लोग धोखा दे रहे हैं, भरोसा तोड़ रहे हैं, और दूसरों के ख्यालात को मजरूह कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं, ख्याल नहीं करते लोगों का, और अखलाक में पुख्तगी नहीं है, अखलाक की बारीकी को नहीं समझ रहे हैं। दूसरों का पैसा निकाला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, मिलावट की जा रही है, नकली दवा बेच रहे हैं, दूध में मिलावट कर दे रहे हैं, खाने पीने के सामानों में मिलावट कर दे रहे हैं। तो ये जो लोग मिलावट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो कहाँ से ये चीज़ें सीख लिया उन्होंने। जब पैदा हुए थे तो ये चीज़ तो नहीं आ पाई थी, ये कहाँ से डेवलप हो गई चीज़। किस चीज़ ने लोगों को मजबूर कर दिया कि दूध जो है वो नकली बेचा जा रहा है, और कोई असर भी नहीं पड़ रहा है हमारे ऊपर। और हम अपने बच्चों में आकर के जो लोग दूध इस तरह मिलावटी दूध बेच रहे हैं, क्या उनके घर में फैमिली के मेंबर नहीं है, बच्चे नहीं हैं? तो अगर उनके बच्चों को इस तरह से नकली दूध पिलाया जाए तो कैसा लगेगा? उन्हीं के साथ ऐसा कर दिया जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए कि उन्होंने अपने दिल को सख्त कर लिया है तरह तरह की बुराई को अडॉप्ट करके, और उसमें शुरुआत झूठ से ही हो जाती है। अचानक लोग चोरी करना नहीं सीख जाते हैं, कहीं ना कहीं एक माहौल जो होता है, हम कहते हैं फैमिली का माहौल है, चाहे जैसे हो, तो माँ बाप को तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा इस चीज़ को डालें कि वो झूठ ना बोलने पाए। सख्ती के साथ उनको ताकीद की जाए कि हरगिज़ जो है झूठ बोला ना जाए, और अगर बोलते हैं तो उनको तंबी की जाए, रोका जाए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं से चीज़ अगर रूट कोई चीज़ पकड़ेगी, जड़ पकड़ेगी, तो उसके नतायज फिर अलग अलग उसमें आते हैं, ज़मीन में आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बातों का ख्याल रखा जाए, वरना फिर हमारा माशरा ऐसे ही रहेगा, सोसाइटी में फिर राहत नहीं मिलेगी। हमें नकली सामान लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, और बेचे जा रहे हैं मिलावटी खोया जो है, खोए के अंदर मिलावट की जाती है, मिठाइयों के अंदर मिलावट की जाती है। जो हम दाल लेके आते हैं, चावल लेकर, तो उसमें क्या क्या मिला दिया जाता है, सब जो मसाले होते हैं उसमें मिलावट कर दी जा रही है। तो जो लोग काम इन्वॉल्व हैं, इसमें लगे हुए हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें पैसा चाहिए बस। तो ये जो दिल मुर्दा हो गया कि किसी चीज़ को हम मिला दे रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं किसी की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, तो उनका दिल कैसे मुर्दा हो गया? क्या वो पैदाइशी से ही सामान में या मसालों में मिलावट कर रहे थे? कहाँ से इब्तिदा हो गई ये? कहाँ से उनके मतलब ज़िंदगी में कहाँ से सीख लिया ये चीज़? आ कहाँ से गई? तो इसकी शुरुआत वही झूठ से ही हो जाती है। इसीलिए तो कहा गया है कि सच्चाई पर रास्ते पर चलना चाहिए। अगर सच्चाई नहीं होगी तो हमारा दिल सख्त रहेगा, हम किसी के लिए सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए कि झूठ हमारे दिल को सख्त कर देता है, और हम बहुत रिज़र्व हो जाते हैं, धीरे धीरे रिज़र्व होने लग जाते हैं। क्योंकि फिर कन्फाइन हो जाते हैं ना, जो लोग मिलावट कर रहे हैं वो अपने तक कन्फाइन हो गए, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ों को छोटा ना समझा जाए और उस पर रोकथाम लगाई जाए। अगर लोग सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे तो ये सोसाइटी जो हम देख रहे हैं बहुत खूबसूरत हो जाए। कोशिश से सारी चीज़ें हासिल होती हैं, अगर कोशिश की जाए, गौर करने पर भी होता है कि हाँ हम गौर करें। और किसी को नसीहत करने के नज़रिए से हम तो मेरा तो अपना मानना यही है कि नसीहत करने के नज़रिए से तो किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए, बल्कि हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में ये फैक्ट के नज़र बताना चाहिए कि ये सच। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोसाइटी हमारी बिगड़ जाएगी। क्योंकि नसीहत तो दूसरों के लिए क्या, इंसान के खुद अपने लिए भी होती है।
हम क्या किसी को नसीहत करेंगे, बल्कि अपने लिए नसीहत करनी चाहिए। हम किसी को एक सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि चीज़ों को ये ऐसा है, यही फैक्चुअल चीज़ है, अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो इससे कोई भी मुतासिर हो सकता है। तो अंदाज़ अपना अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम किसी को इंडिकेट करें, किसी को सीख देने की कोशिश करें। सीख तो तब दी जाए जब हम पूरी तरह सही हों। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि बातों को सोसाइटी के यानी मुआशरे के उससे ज़िम्न में देखा जाना चाहिए। इंसान और मुआशरे का जो ताल्लुक़ होता है उसके नज़रिए से चीज़ों को देखा जाना चाहिए। हम किसी को इशारा न करें, किसी को हिदायत जो एक होती है कि हम किसी को हिदायत करें, तो पहले हम तो सही हो जाएं तभी तो हिदायत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसलिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपना मुशाहिदा किया जाए और नज़रिया बदल दिया जाए, यानी सोसाइटी के ज़िम्न में किसी चीज़ को बताया जाए तो ज़्यादा एडॉप्ट कर सकते हैं लोग। जब हम नसीहत के उसमें बताने लगते हैं तो फिर वो नसीहत ही रह जाती है, लोग उस पर इतना गौर नहीं करते हैं। लेकिन सोसाइटी पर पड़ने वाले असर के अंदाज से अगर बताया जाएगा तो हो सकता हो कुछ इम्पैक्ट पड़े दिल पर। तो यहीं पर इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरों तक मालूमात पहुँच जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।